हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स हैं और उनमें से कुछ मिथ्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मिथ ये है कि कई लोगों को ये लगता है कि शेयर मार्केट इज नथिंग बट जस्ट अ गैम्बलिंग। जिस तरीके से बड़े बड़े क्लब्स होते हैं या फिर कसिनोज होते हैं, उसी तरीके से शेयर मार्केट भी एक जगह है जहां पे लोग और कुछ नहीं बल्कि गैम्बलिंग करते हैं और इसीलिए वो लोग शेयर मार्केट में नहीं आते। अब दूसरा सबसे बड़ा उनका रीजन होता है कि शेयर मार्केट में किसी एक का प्रॉफिट होता है, मींस समवन्स प्रॉफिट एंड समवन्स लॉस इज देयर। मतलब किसी एक का प्रॉफिट है तो किसी एक का नुकसान है। अब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि लोगों को ऐसे एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, ये बात पूरी तरीके से झूठ नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से सच भी नहीं है। तो सच क्या है? सच ये है कि किसी एक का नफा या किसी एक का नुकसान, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली रिलेट करती है इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए ये बात लागू नहीं होती है। अब लोग इस तरीके से सोच क्यों रखते हैं? लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग की जगह है या फिर शेयर मार्केट में किसी एक का नफा होता है तो किसी एक का नुकसान होता है? फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा रीजन है इग्नोरेंस। लोगों को पता तो है कि शेयर मार्केट है, बीएसई है, एनएसई है, लेकिन उनमें काम क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, इसके बारे में लोगों को सच पूछे तो पता नहीं होता है या फिर बहुत कम लोगों को पता होता है। इंडिया में इन सब चीजों की जानकारी कम लोगों को है। फ्रेंड्स, हम इन मिथ्स को तोड़ने की आज कोशिश करते हैं। इंडिया में लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के वही पुराने से नुस्खे हैं या फिर पुरानी सी तरकीबें हैं जिनसे वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम लोग उनके आम लोगों के इन्वेस्टमेंट के तरीके देखें तो सबसे पहला तरीका होता है एफडी का, दूसरा तरीका रिकरिंग डिपॉजिट का, और उसके बाद और तरीका होता है गोल्ड का, और सबसे ज़्यादा फेवरेट इंडिया में हमारी कंट्री में तरीका चलता है वो है रियल इस्टेट का। यानी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो घर ले लिया जाए या जगह ले ली जाए। मोस्ट ऑफ पीपल घर लेना प्रेफर करते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग एज एन केस स्टडी पकड़ के चलते हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, एक कंपनी है और उस कंपनी में दो कलीग जो है वो काम करते हैं। वन इज रमेश एंड अनदर इज सुरेश। रमेश और सुरेश, इनकी सैलरी एक ही जैसी है, दोनों के पास खुद का घर है, वेल सेटल्ड फैमिली है और उनके पास जो सरप्लस अमाउंट है उससे वो सोचते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रमेश जो है वो सोचता है कि मैं किसी भी बैंक से होम लोन ले लूंगा और ईएमआई पर घर ले लूंगा। वही सुरेश सोचता है कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है जिससे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, उन पैसों को मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा। अब इसका नतीजा क्या हुआ? रमेश ने जो है वो घर ले लिया और सुरेश ने जो है वो शेयर्स परचेस कर लिए। अब इस घर परचेस करने के और शेयर परचेस करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हुए वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब रिजल्ट में हम लोग देख रहे हैं, देखिए, सुरेश ने स्टॉक्स और शेयर्स खरीदे तो उसके बदले में उसे डिविडेंड मिला। डिविडेंड एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। जब हम किसी कंपनी में शेयर्स लेते हैं तो हम उस कंपनी के उस परसेंट के, जितने शेयर्स होते हैं उतने परसेंट के हम लोग मालिक होते हैं। तो अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड के अलावा सुरेश को बोनस मिले क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया था, बोनस मिले, स्प्लिट मिले। अब हम लोग रमेश की बात कर लेते हैं। देखिए, रमेश ने घर तो खरीदा और घर अगर उसने खरीदा है, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट हिज फर्स्ट होम, ये उसका पहला घर नहीं था, तो उसने वो घर जो है वो भाड़े पे दे दिया और जब घर भाड़े पे दिया तो उसे उस घर से रेंट मिलने लगा। बट रेंट मिलने के बाद उसे मेंटेनेंस भी तो भरना है।
मेंटेनेंस से मेरा मतलब है अगर रमेश ने किसी फ्लैट में किसी सोसाइटी में घर लिया है तो उस सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्जेस है, प्लस उस घर का मेंटेनेंस है और उसके ईएमआई भी तो चल रहे हैं। बिसाइड्स ही हैज टू पे प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑल्सो, उसे प्रॉपर्टी टैक्स भी देने हैं। तो देखिए जिस तरीके से रमेश सोच रहा था कि मेरा घर जो है मेरे लिए असेट बनेगा, वो उसके लिए एक्चुअली एक लायबिलिटी बन गई। और सुरेश ने जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया उससे उसको और कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ा। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड ये बहुत बड़ा मिथ है, वो है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा चाहिए। फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल ही गलत है। फ्रेंड्स शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस हमें एक डिसिप्लिन्ड तरीके से हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट में शेयर्स जो है, अच्छी कंपनी के शेयर्स जो है उसे अक्यूमुलेट करना चाहिए और उसका नतीजा जो है हमें लॉन्गर पीरियड में अच्छा देखने को मिलता है। फ्रेंड्स अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ये बहुत बढ़िया समय है, बिकॉज ड्यू टू द पैंडेमिक और ड्यू टू द कोरोना वायरस हमारा शेयर मार्केट जो है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का मार्केट जो है वो गिर चुका था। अब यहाँ से अगर हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो 3, 4, 5 साल के बाद हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब आपको क्या चाहिए, तरीके से बैंक में पैसे जमा करने के लिए हमारा बैंक में अकाउंट होना जरूरी होता है, उसी तरीके से शेयर्स खरीदने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको इस संबंधित कुछ भी हेल्प चाहिए या आपको डीमैट अकाउंट भी खोलना है, फील फ्री टू आस्क मी। मैंने अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।